राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सभी का अनीता व्लॉग 98 में। उम्मीद है आप सारे ठीक हो गए। और टाइम हो रहा है 4 का, शाम के 4 बजे हैं जिस टाइम तो मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है। तो मम्मी यार ने चाय वगैरह पी ली थी और गीतांशी ले रही थी स्पीकर जो या करे बूफर क्या करा, हम तो स्पीकर होया करे वो जिसमें गाने वगैरह बजा लिया करे। यो हाथ में था एक टाइप का यो लैंप विद स्पीकर था। इस पे यूँ ही लिख रखा था, किस कंपनी का था वो तो मैं आपने बता नहीं सकती क्योंकि वो गिफ्ट में मिला है भाई ने। हाँ, इसका जो डब्बा था वो मैंने नहीं पता कित रख रखा है, डब्बे पे था, इस पर तो सिर्फ यही लिखा था स्पीकर विद लैंप है। तो ये दो लैंप भी है और स्पीकर भी है। और ध्रुव और गीतांशी पूरे इंजॉय कर रहे थे और ध्रुव तो कहने लग रहा था मेरे पापा लाया पापा। तो ध्रुव फ़ोन में गाने बजाने लग रहा था और गीतांशी इसने ले रही थी। और यह एक मतलब कि इसका खुंदा था जो कर डोली को जाकर उस तरीके था। और इसकी आवाज़ जो थी ना वह बिल्कुल मतलब कि ठीक थी, ना ज़्यादा थी ना कम थी। और ये गीतांशी मार लग रही थी बाथरूम कर पोछा मार लग रही थी, खुद बाथरूम कर दिया था और खुद पोछा मार लग रही थी। इब तो मेरी मम्मी कहती नू नू मार दे, पहला तो आप पे मारन लग रही थी, मतलब पसर पसर का लोट लोट का मारन लग रही थी और पूछने लग रही थी और मारूँ मतलब बहुत शैतान हो रही है बहुत ज़्यादा। इब मैं आ गई थी घेर में, तो हमने बाजरा लिया था कड़वा, 12 या 13 कट्टे हुए, मतलब कि बोरी वगैरह अलग है, कट्टे 12 या 13 हुए, मतलब कि 20-22 मन बाजरा होगा था, ठीक होगा था। और वह तो इतना भी नहीं होता। और भाई माल बाटा की धरती बोवा तो इतना तो चाहिए क्योंकि भाई माल देना पड़ा है, क्यों हो जाए कुछ ज़्यादा तो बचता नहीं, पर घर का तूड़ा हो जावे और घर का नाज हो जावे, बस यही फ़ायदा है। और घर के खेत दिखते रहे यूँ ला लो, वरना तो कुछ बचता नहीं, वही मार देना पड़े तो के बच्चा है, बचत तो सारी चली जावे लेकिन वो है कि दूसरा का खेत में नहीं आना पड़ता। ये जो है ये हमारे जो घर में दादा है उन्हीं के हमने ले रखे हैं और हमेशा तो हमें बोते आवा है, वो लोग तो दिल्ली रहे हैं इस वजह तो। और ये हमने मतलब कि कई बोतल के कट्टे भर भर दर रखे थे, इन्हें ठंडा पी पी, तो ये भी बेचांगे जब कबाड़ी आओगा तो देखो। और ये भैंस बंध रही थी, मम्मी यार ने झाड़ू पोछा कर दिया था, झाड़ू पोछा मतलब कि थान वगैरह उस दिए थे, गोबर मोसी गिरने जा रही थी। और ये मेरी मम्मी ने है जो इन नमूद कर रखा था ना वो खड्डा में, मतलब कि खड्डा में से वो रखा था, हो रहा था इनका बाथरूम, तो पन्नी तक गाल गाल उन्हें गिरने लग रही थी। मैंने तो बहुत हंसी आई। और ये भैंस चरण लाग रही हैं, परेशानी हो जाए तो अच्छे तक खा ले हुई। और यह भैंस हमारी 10 दिन रह रहे हैं शायद, फिर हमारे भी दूध हो जाओगा, ब्याह जाएगी या भी बिना दूध भी वो कुछ नहीं। और इस खतरा में वो चाट मतलब चाट तो नहीं दलिया दलन लाग गए, थोड़ा बहुत दलिया खुआ देवांगे इसने थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। और अब हम चाल पड़े थे, काम वगैरह हो गया था, टाइम हो गया था 5 का। और अब हम जाएंगे खेत में, तो मम्मी आड़े भरन लाग रही थी बोतल, क्योंकि अड़े नहीं है वो लगा रखा था वाटर कूलर, तो यो मतलब कि ठंडा पानी आ जावे तो घर तले आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रास्ते में कहीं भर ले वहाँ। तो चाल पड़े थे, मम्मी यार बांधेंगी पूड़ी, बाकी कड़वा तो हमने लिया आए था और कुछ काम रह नहीं रहा था। और मौसम मतलब कि एक नंबर का हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चलन लग रही थी। और खेत में आए तो अड़े मोर अंडन लग रहा था जी, यूँ कर रहा था बस एक भाई वो नाच कर और दिखा दे, इतना सुतरा लगा था बस पूछो मत ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मोर। और पूरा मतलब कि पूरा मोर था, मोरनी नहीं थी या छोटा बच्चा नहीं था, पूरा मोर था और ये जान लग रहा था। तो सोचा इसकी भी एक क्लिप। और मम्मी यार लाग गई थी पूड़ी बांधने, लगभग आधी पूड़ी बांध दी थी और आधी बांध जाएंगी, कल या परसों में का मतलब कि बांध देंगी पूड़ी। या कैसा काम है कि ये सिर्फ मम्मी यार बांध दी, मारते तो भाई बंधती नहीं और मेरे तो उठाई भी नहीं जाती, इतनी मतलब कि बाहरी हुई गिल्ली हुई। और वही भी मैं बहुत मुश्किल था हूँ क्योंकि 2-2 बच्चे हो जाऊँगी और वे इतने शैतान हो रहे हैं बस पूछो मत ना। फिर भाभी अकेली काम भी करे और बच्चा ने रखा तो पॉसिबल ना है, इसलिए मैं आज पहला ही आ गई थी, वरना तो मैं पीछे आया करूँ क्योंकि उस टाइम में रोटी सब्जी का काम हो, उस टाइम में घास खोदन का, इस वजह से मैं पहला ही आ गई थी। और यूँ कर आ जाऊँ वरना तो मैं घर में रह भी जाऊँ, भाई यूँ हो जाए कि मम्मी दुखी होगी ज़्यादा होगी, वही सोच तो हो जाए अपना माँ पापा ने दुखी कर कोई राजी नहीं, इस वजह से मैं आ जाऊँ हूँ।
और वैसे भी इतना कुछ खास काम नहीं होता, तो सोचा कि खुद करवा दूंगी के जोर लग गया है। ये मम्मी यार पूरी बांध कर कब घास खोद दी। और भैंस खातर घास भी ज़रूरी है, एक खातर तो यूँ समझ लो कि घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने हम कुछ बाजरा वगैरह या कुछ गेर नहीं दे सकते। और ज्वार है नहीं, ज्वार हमारी ख़त्म हो ली थी, तो उस खातर कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो घास से खोद दिया करा। और कुछ जोर नहीं लागता, और कुछ यूँ तो हो नहीं जाता कि काम ना करा तो कुछ बड्डी हो जाऊँ मैं, कुछ नहीं होता यूँ तो। और भाई अपने माँ बापा की मदद करने में कुछ नहीं रहता। ये मेरी माँ रहे वे दुखी होती रहे तो मना अच्छा ना लगा। और बच्चे खिला ले मैं अच्छे से खिला ले यूँ भी हो जाओ, मेरा थोड़ा बहुत विश्वास नहीं होता कई बार कि कोई अच्छे से रख लेगा। भाई ये है कि जुकर एक लेडीज रख सके अपने बच्चे ने, इस तरीके तक कोई नहीं रख सकता। और भाई मैं भी रख ले थोड़ा यूँ है, भाभी के भरोसे छोड़िया हूँ, भाई हर के भरोसे छोड़ा, तो भाई यूँ रहा कि कदे कहीं चला ना जाओ। और ये तो ये भी सा हो रहा कि ध्रुव तो पीछे पीछे मतलब कि जित तुम्हारी भैंस बंदी प्लाट में आ जाओ घर तक बिना बताए, और कहेगा कि मैं अकेला अकेला आ गया। थोड़ा इसका डर ज़्यादा है। गीतांशी तो यूँ है कि घर से बाहर नहीं निकल सकती या कहीं घूम ना सकती, लेकिन ये बहुत शैतान हो रहा है। और गैल भाई इतनी गर्मी में ले आया नहीं जाता। आज तो यूँ है कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, तो अच्छे से मैं खोदन लाग रही थी। और एक खेत में मैं थोड़ी सी साटी पाड़ आई थी, और इसमें आकर घास कर लूँगी, क्योंकि दूसरी ने जो कटिया उसने गर्म नहीं घेर सकते, उसने घास से घेर आवांगे। और जल्दी तक कर दूँगी। यूँ है भाई सारे डांगरा की सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। यूँ तो देखना ही पड़ा है कि उनके वे के खा सकें के ना, भाई उनका बारे में सोचना ज़रूरी है। यूँ ना जुकर एक आदमी आकर उसका ख्याल रखना पड़ा है, उससे प्रकार डांगरा का भी रखना पड़ा है। यूँ तो नहीं कि वे भी फैमिली हो जाए, और अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत वगैरह तो कर नहीं सकते, उन्हें गलत खान का नहीं दे, उनकी तबीयत का खास ख्याल रखना पड़ा है। इसलिए हम इस खातर थोड़ी सी घास अलग तक खोद लिया करा। और आज तो मैंने मतलब कि बढ़िया सी घास मिल गई थी। और दिन तो मैं दुखी हो जाया करूँ, थोड़ी थोड़ी मतलब कि एक गठड़ी है वो मुश्किल तय बना कर, लेकिन आज तो मेरी 2 बन गई थी ठीक ठाक। इनने सर जागा तो घास फिर हम आगे थे घर ने। और ये देखो बाइक के साथ गिफ्ट लेकर आ रहा था, मतलब कि लैंप था यो एक टाइप का। और गीतांशी पूरी राजी हो रही थी, और ये भी अपना पापा दौड़ लौट गई थी। मैं से कहने लग रही थी कि एक बार नाच के दिखा दे, तो इतनी मतलब कि नाच के नहीं, दामन ने पकड़ लिया, दामन ने बिल्कुल शैतान हो रही है। ये था आज का लोग के साथ आ गया। लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद भाई, फिर मिलेंगे एक अगले